आज का राशि भविष्य। पढ़ना यार, तू अपना नर्क राशि पढ़ना। कर्क राशि। कोई भी राशि हो, तुम्हारे लिए एक ही बात है, तुमको नरक में जाना है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ पढ़ बिलोटे पढ़। क्या फट गए? हाँ, आज का राशि भविष्य क्या है मेरा? तुमको धक्के खाने पड़ेंगे। गजब, रसिया में एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक से पढ़। चोर की राशि में सिर्फ धक्का नहीं लिखा होगा, लात, जूता, हाथ, मुक्का, गाली, थूक सब लिखा होगा। पढ़ ठीक से। चीतेश्वर बाबू, तुम्हारी राशि तो मैं सालों से पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी राशि का फल एक ही है, कल भी वही था, आज भी वही, और 100 साल भी वही रहेगा। क्या बिलोटे? रिजेक्शन। अच्छा। अरे वाह! अरे रे पंख नुचा काला मुर्गी कहाँ से घूम रहा है? कहाँ हुआ? ठीक से पढ़ना यार। पढ़ रहा। चीते की राशि में क्या लिखा है? आपकी राशि में शनि का योग है, और वो शनि सबसे प्रिय चीज ले उड़ेगा। हैं? हाँ? मरेगा का रे तुम? क्या हुआ? काहे सांप बन गया? ओए, क्या हुआ रे? मिर्गी उर्गी आ गया क्या तुमको? वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसका मतलब है सुबह के चाय में जो छिपकली गिरी थी ना, उसका असर शुरू हो गया है। हैं? अरे बिलोटे, अरे नसीब वाला है तू। वो जो छिपकली जो थी ना, वो प्लास्टिक की थी। डर मत। दरअसल वो चाय में छिपकली जो डाली ना, एक बच्चे ने डाली थी। समझा क्या? बदनाम, चाय पिला। उठ। संतु जी। मुझे मत पिलाना प्लीज। संतु, हाँ मैडम सर ने कहा था ना उसके जीजे को बुलाने के लिए। क्या नाम है जीजे का? रंजीत। रंजीत, बुलाओ उसको, मैडम सर को बात करना है। अब मैं अभी बुलाती हूँ। संतु जी। पता नहीं क्या चल रहा है मैडम सर के दिमाग में। बातों के पीपरी से टेढ़े मेढ़े लोग ठीक नहीं होते हैं, क्यों बिल्लू? हाँ। तुम क्या देख रहे हो? चाय दो। नहीं नहीं नहीं, कह दो कि ये झूठ है। मैं अपना बिल्लू निवास छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा बिल्लू निवास है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। माँ, मैं नहीं जाऊंगा। बिल्लू, हमारी बात सुनो। हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम जा रहे हो, लेकिन अब हम क्या करें? डीएसपी सर के ऑर्डर है, मना तो कर नहीं सकते। हम मजबूर हैं बिल्लू। माँ, ठीक है, हम बात करके देखते हैं। मैडम सर, ये कैसा ऑर्डर है? बिल्लू यहाँ से बेघर होकर कहाँ जाएगा? ये उसका घर है, हम उसका परिवार है। आप एक बार, बस एक बार, हम कह रहे हैं इसलिए डीएसपी सर के साथ बात करके तो देखिए। और कितनी बार बात करें हम उनसे? हम वैसे ही उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। और इसमें बिल्लू की भी गलती है। क्या जरूरत थी डीएसपी सर के साथ इस तरह की ऊट पटांग हरकत करने की? तो गर्मी में ऐसे कौन पहनता है? प्लीज मैडम सर, ये रिक्वेस्ट है हमारा, कुछ भी करके ना इसको रोक लीजिए। पुष्पा, अगर ये चला गया तो इकलौता आदमी को एनकाउंटर में शूट करने का हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। जीते। सही में किसी को मैडम सर, हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्लू जी यहाँ हमारे साथ ही रहे, लेकिन जब डीएसपी सर आए तो वो कहीं छुप जाए। अरे ये क्या कह रही हो संतोष? डीएसपी सर कभी ना कभी तो थाने आएंगे ही ना, तब क्या करेंगे? नहीं संतोष जी, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है आपका। मतलब डीएसपी सर आ जाएंगे ना और मुझे पकड़ेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं चोरी आ गया यहाँ, आप किसी को कुछ पता नहीं है। बेस्ट आइडिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम में से कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। आप सबकी वजह से वैसे ही हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं। डीएसपी सर को हमारी सिंसेरिटी पर शक है, इसलिए अब हम उनके ऑर्डर्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्लियर? चीता, संतोष बाहर छोड़कर आइए इसे। तुम्हें जाना पड़ेगा बिल्लू, जा बिलोटे जा। ऑर्डर से। मैडम सर, इस बिल्लू का आपको आखिरी सैल्यूट कांपता हुआ। संतोष जी, आई विल मिस यू बिल्लू जी। I also miss you. करिश्मा मैडम, आखिरी थप्पड़। मिस करेंगे तुमको बिल्ले। Also, thank you. यार रो रो के मर जाएगा क्या यहीं पे? बच्चा सब डर रहा है तुम्हारा शक्ल देख के। क्या कर रहा है तुम? है ना तुम्हारे पास तुरप का पत्ता? अपने तुरप के पत्ता का इस्तेमाल कर बिलौटे, कर डीएसपी सर को ब्लैकमेल। तुरुप का पत्ता 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 सोच सोच। पत्ता मिल गया।
पुष्पा जी का टिफिन। ए, बिलोटे, अब पकड़ा है ना सही ट्रेन तुम। अब जाओ डीएसपी सर के पास और ले लो उनको लपेटे में। पुष्पा जी के टिफिन के बदले अपना बिल्लू निवास का सौदा कर ले बिलोटे। हाँ 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 माँ, तुम्हारा सच्चा दोस्त कौन? तुम। अमा पर्वतों से आज मैं टकरा गया और तुमने दी आवाज तो हम आ गया। बस ऐसे ही लहराते हुए वापस चले जाइए। रामलीला के ऑडिशन पास वाली गली में हो रहे हैं, कटिए। करिश्मा सिंह, ये है मिस्टर रंजीत, आलिया के जीजा जी। अच्छा, तो आप है जीजा महासंघ के उच्च अधिकारी, जीजाओं के जीजा रंजीत जीजा। नहीं, वाकई रंगीन किस्म का अंदाज लग रहा है आपका। अरे हम तो पैदा ही रंगीन हुए हैं। होली में लोग रंग नहीं लगाते, हमको गले लगाते हैं। और होली के रंग तो एक बार चढ़े तो उतर भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो रंग चढ़ गया एक बार, जिंदगी भर नहीं उतरता। वैसे हम देख रहे हैं आपकी लाइफ में भी रंगों की बड़ी कमी है, लेकिन चिंता मत करिए, अब हम आ गए ना, यहाँ भी रंगीन ही रंगीन माहौल बना देंगे। मजाक कर रहे हैं, आप तो जानते हैं कि बचपन से मजाकिया हैं आप। ना, सेंस ऑफ ह्यूमर तो हमारा भी बहुत बढ़िया है, दिखाने का मौका नहीं मिलता हमारा फनी साइड हमको। करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, हम कुछ नहीं कह रहे, हम बस आपके मेहमान, हमारे मेहमान। तो मिस्टर रंजीत, अगर आपको याद होगा तो आपने हमसे कहा था कि ये जो कहावत है, 70% लोग इस बात को मान लेते हैं कि साली आधी घरवाली होती है, ये कहावत गलत है। तो आप खुद इस कहावत का बहिष्कार कर देंगे, राइट? रंजीत खूबसूरत चेहरे और किए हुए वादे को कभी नहीं भूलता मैडम। मैडम जी, ये रिश्ता ही ऐसा है, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? अरे हर जीजा अपनी साली को यही कह के तो छेड़ता है कि साली आधी घरवाली होती है। अरे भाई, साली से फ्लर्ट नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारी साली खूबसूरत नहीं होगी? नहीं यार, हमारा शादी नहीं हुआ है, बाकी साली तो खूबसूरत है, घर वाली भी। लो, फिर इसको क्या पता कि जीजा साली के नोकझोंक का मजा क्या होता है। आप एक मिनट हमारी बात सुनिए। आप ही ने कहा था ना कि अगर कुछ परसेंट लोग भी इस बात को मान लेते हैं तो चलिए मुकाबला हो जाए। मुकाबला लाइव टीवी पर पूरी दुनिया के सामने। हम जो है सालियों का पक्ष रखेंगे और आप जीजाओं का पक्ष रखिएगा। हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि साली आधी घरवाली ये कहावत कितनी गलत है, और आप ये साबित कीजिए कि ये कहावत बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो देखेंगे वही जज करेंगे, पता चल जाएगा ना कौन सही कौन गलत, दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, तो ऐसे आ रहे हैं। चलो तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। आपका शर्त हमको मंजूर है, कर लेते हैं डिबेट। अरे उसी बहाने हमको एक और तमाशा देखने मिलेगा। भाई हारना तो आपको ही है, बताइएगा कहाँ आना है और कब। बिल्कुल। संतोष शर्मा, लाइव डिबेट की तैयारी कीजिए। पर मैडम सर, आप कैसे कर सकती हैं ये डिबेट? क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते? अरे हमारे भी जीजा हैं, हम भी किसी की साली हैं, हमारे कजिन्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, हम कर सकते हैं डिबेट। आप तैयारी तो कीजिए। टिफिन कहाँ है? बाहर डिबेट चल रही है, यहाँ लंका लगी पड़ी है, टिफिन नहीं मिला तो डीएसपी सर को ब्लैकमेल कैसे करूंगा? ब्लैकमेल नहीं करूंगा तो मेरा बिल्लू निवास में वापस कैसे लूंगा? कहाँ है टिफिन? तो दोस्तों, पूरे लखनऊ के इतिहास में, बल्कि मैं तो कहूंगी पूरे देश के इतिहास में, ये पहला मौका है आपके सामने। जी हाँ, आज डिबेट है एक कहावत के ऊपर।
साली आधी घरवाली। ये कहावत सुनते ही हमारे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जीजा साली का वो चुलबुला और नटखट सा रिश्ता। लेकिन आज इस कहावत का कुछ अलग ही पहलू हमारे सामने निकल कर आया है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये कहावत गलत है, बदलनी चाहिए, क्योंकि इस कहावत के चलते कुछ लड़कियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में बहस करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद है दो खास मेहमान, SHO हसीना मलिक जी, जिन्हें किसी भी तारुफ की कोई जरूरत नहीं है। ये रखेंगी पक्ष सालियों का। और दूसरी तरफ है हमारे जाने माने बिजनेसमैन रंजीत साहब जी, जो खुद एक जीजा है और ये रखेंगे पक्ष जीजाओं का। तो डिबेट शुरू होने से पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डिबेट के दौरान लाइव वोटिंग होगी, जो आप सीधे सीधे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका वोट तय करेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला सवाल हसीना जी आपसे, जी क्या मानना है आपका इस जीजा साली के रिश्ते के ऊपर? वही जो अभी आपने कहा, बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा, शरारती नटखट रिश्ता है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। देखिए इन्होंने अभी जो कहा बेस्ट फ्रेंड, जीजा शादी का रिश्ता जो है बेस्ट फ्रेंड सा होता है। बेस्ट फ्रेंड यानी दोस्ती, और हंसी मजाक तो दोस्ती में ही होते हैं ना, या उसके लिए भी किसी और को हायर कर लेंगे अलग से। देखिए बुरा मत मानिएगा, बचपन से थोड़ा मजे किया किस्म के हैं। हैं? वोटिंग शुरू हुई है ना, तो फिर अभी तक एक भी वोट कैसे नहीं आया? आ जाएगा आ जाएगा। मैडम सर को तो मिलना चाहिए था ना। पुष्पा जी शांति रखिए, चल रहा है ना कार्यक्रम। देखो देखो शुरू हो गई वोटिंग, देखो। हसीना जी, अगर आप ये बात मानती हैं कि जीजा साली का रिश्ता बेस्ट फ्रेंड के जैसा होता है, तो दिक्कत क्या है? रंजीत जी तो सही कह रहे हैं कि बेस्ट फ्रेंड के साथ ही तो मजाक किया जाता है। देखिए हमारा ऐसा मानना है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसकी हद मुकर्रर नहीं होनी चाहिए। हर रिश्ते में एक जरूरी और जायज दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो मजाक की दूरी क्यों ना हो, क्योंकि बात यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की है। लो अब और सुनो, मतलब इनके कहने के मुताबिक रिश्ता जो है हम कैलकुलेशन के हिसाब से निभाएंगे। अब कैलकुलेशन मतलब आधा इंच इधर हो गया, ओ क्या हो गया, ये रिश्ता खराब हो गया, ये 2 इंच इधर हो गया, ओ क्या हो गया, ये रिश्ता टूट गया। मतलब ऐसे फूंक फूंक के निभाएंगे क्या रिश्ते? देखिए जीजा साली के रिश्ते में जो है ये कैलकुलेशन नहीं चलता है मैडम, समझा करिए बात को। इसीलिए तो इसको दुनिया का सबसे मजेदार रिश्ता कहा जाता है। अच्छा, मतलब अगर आपके मन में आएगा, अगर आपको किसी चीज में मजा आता हो तो आप वही करेंगे, ये सोचे बिना कि शायद आपके मजे से सामने वाला इरिटेट हो रहा है। हाँ तो मजा भी तो इसी बात का है ना मैडम। अब साली को चिढ़ा दिया, साली जब रूठती है, इरिटेट होती है, तो मजा भी तो वहीं से शुरू होता है। देखिए मन चंगा तो कटौती में गंगा, गलत इंटेंशन से तो नहीं न करते हैं सब। और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि साली आधी घरवाली होती है, पूरी नहीं। बल्कि हमारा तो मानना यह है कि जीजा साली का रिश्ता जो है टॉम एंड जेरी जैसा होता है। पकड़ने में मजा नहीं आता है, पीछा करने में आता है। टिंग 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 टिंग। अम्मा मैडम सर तो हारती हुई नजर आ रही है। आपको नहीं लगता कि आप ये बहुत गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं? टॉम एंड जेरी एक दूसरे के दुश्मन थे और आप इंसानों के रिश्ते को एक कार्टून से कंपेयर कर रहे हैं। जीजा साली के रिश्ते में इज्जत की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी सालियां हैं जो अपने जीजा की इज्जत करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, उन्हें इनफैक्ट अपना आइडल मानती हैं, और बदले में क्या चाहती हैं? वही इज्जत, वही सम्मान, ना कि इस तरह की बदतमीजी और बेहुदे मजाक। एकदम सही, गजब।
देखिए, हम आप सब से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अगर आपका मजाक किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो इस बात का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपको सामने वाले पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, फिर वो रिश्ता जीजा और साली का क्यों ना। सिर्फ जीजा साली क्यों, हर रिश्ते में ये मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। अगर आपकी बातों से सामने वाले को परेशानी हो रही है तो आपको वैसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से ये जो साली आधी घरवाली होती है, इस तरह की कहावत ने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी मुश्किल कर रखी है। इसे बंद होना ही चाहिए। आपने कहा और बंद हो गई? मैडम, ये बरसों से चली आती हुई परंपरा है, ये आपके रोकने से नहीं रुकेगी। बरसों से ऐसा चलता आ रहा है, ऐसा ही चलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और मैडम आप भी नहीं। वैसे आप चाहें तो आप भी हमारे धर्मपत्नी की बहन बन सकती हैं। हमको भी एक नई साली मिल जाएगी छेड़ने के लिए, है? नहीं? मैडम शांत रहिए। बकैती कर रहा है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम मजाक कर रहे हैं। और आप तो जानती हैं कि बचपन से हम मजाकिया हैं। दिमाग खराब है लोगों का भी। एक बात बताइए मिस्टर रंजीत, आपका कोई छोटा भाई है? सॉरी, ऑलरेडी मैरिड। सॉरी सॉरी सॉरी, अब तो जानते हैं कि मजाक कर रहे हैं, बचपन से मजाकिया है। है। तो फिर एक बात बताइए, अगर आपकी पत्नी की छोटी बहन आधी घरवाली हुई तो फिर पति का छोटा भाई भी तो आधा घरवाला हुआ ना? ये एक काम करते हैं, हम ये नई कहावत शुरू करते हैं, पति का छोटा भाई आधा घरवाला। क्या कहते हैं आप? क्या बात है मैडम सर, क्या बात है, वाह वाह मैडम साहब। क्या मुद्दा उठाया आपने? ये क्या है? ये कैसी बात है? मतलब अरे, तेवर के लिए एक भाभी माँ समान होती है। अच्छा, तो फिर जीजा जी भी तो साली के लिए पिता समान हो सकते हैं। अरे अभी हाथ में मेहंदी लगा लिया, मारना ताली, ताली मार ताली। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वाह मैडम सर, ये लगा सिक्सर। हम ये नहीं कहते कि मजाक करना खराब है, लेकिन हर मजाक की एक हद होती है, मर्यादा होती है, जिसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। देवर भाभी के रिश्ते में ये मर्यादा पहले से बताई गई होती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में भाभी को माँ समान माना जाता है। पर फिर ये मर्यादा जीजा और साली के रिश्ते में क्यों नहीं होती? क्यों जीजा और साली के रिश्ते में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी चलता है वाला एटीट्यूड आ जाता है? क्यों? क्योंकि संस्कृति में इस बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ इसलिए? नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम इन चीजों को बदलें। हर किसी को, हर साली को ये हक है कहने का कि आपका मजाक मुझे पसंद नहीं है। वोट बढ़ गया। तो सही गलत का फैसला हो चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हसीना मलिक जी के वोट हैं 3 लाख और रंजीत साहब जी के हैं 80,000। तो हमारी क्लियर विनर है हसीना मलिक जी। तो आज का कार्यक्रम होता है समाप्त। फिर मुलाकात होगी इसी तरह किसी अतरंगी डिबेट पर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। बहुत बढ़िया, टंटा खत्म। अब आलिया को छुटकारा मिल जाएगा इसके टेढ़े मेढ़े जीते से। बिल्कुल मैडम, जीत गई हमारी मैडम सर। मिस्टर रंजीत, ओह, क्या बात है मैडम, क्या पछाड़ा है आपने। तैयारी तो जबरदस्त कर ली थी आपने। नहीं, अच्छा है, बधाई। लेकिन अपना क्या है ना मैडम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता
कि हमारे बारे में कोई भी क्या सोचता है। हमारा मन तो बिल्कुल साफ है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम तो नहीं सुधरेंगे। हम अपनी साली को छेड़ेंगे और साली को छेड़ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। अरे जब तक हम अपनी साली साहिबा को दिन में थोड़ा बहुत छेड़ नहीं लेते, खाना हजम नहीं होता। हेलो। हाँ जी साली साहिबा, आलिया जी, अपनी दीदी को फोन दीजिए जरा। दीदी आपसे बात नहीं करना चाहती। अरे तो तुम कर लो, बात तो एक ही है ना। आधी घरवाली हो, आधी बात कर लो। मजा आ गया। हमने आपसे बोला था ना, ये टेढ़ा आदमी है, ये सुधरने वाला नहीं है। मुंह पे पलट गया आपके। कहा था हमने आपसे। एक सेकंड, आपने कब कहा था? हमने नहीं कहा था। नहीं मतलब हर चीज कहने वाली भी नहीं होती है ना। सच सामने होता है, दिखाई तो देता है ना। बोल के चला गया कि तुमको जो करना है कर लो, हम अपनी साली को छेड़ेंगे और हम नहीं सुधरेंगे। लेकिन मैडम सर, ये बिगड़ैल जीजा का करना का है? तजुर्बा कहता है हमारे कि अगर गलत को रोका नहीं जाए तो वो बढ़ता ही चला जाता है, और इस गलत को तो अब हम रोकेंगे। चीता चतुर्वेदी, पता लगाइए कि क्या इस रंजीत जीजा का भी कोई जीजा है, और अगर है तो उसे पकड़ कर लाइए थाने। अब ये जीजा ही इस जीजा का इलाज करेगा।